हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं आरती करोड़ आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आई होप आपने जो है इससे पिछला वीडियो जो कैंडल स्टिक के बारे में था वो देखा होगा, क्योंकि वो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो था। और इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक लेवल ऊपर जाएंगे ट्रेडिंग में, जिसमें हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज प्राइस एक्शन। तो मैं सबसे पहले आपको जो है इन दोनों चीज़ों का मतलब बताना चाहूँगा, और उसके बाद हम लोग एज़ यूजुअल अपनी स्क्रीन पे जाएंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो अब अगर बात करें प्राइस एक्शन के बारे में, तो नहीं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन सीखेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अब अगर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। सपोर्ट मतलब जो मार्केट है वो एक शेयर को सपोर्ट दे रही है, जैसे कि अपने नाम से उससे पता चल रहा है सपोर्ट दे रही है। सपोर्ट मतलब उसको जो है उस शेयर के प्राइस को जो है एक लेवल पे मार्केट आकर के तवज्जो दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है। लोगों को लग रहा है कि उस प्राइस पे जो वो शेयर है वो वैल्यू फॉर मनी है। मतलब अगर कोई शेयर है, जैसे समझो रिलायंस का शेयर है या कोई भी आपके मनपसंद कंपनी का शेयर है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2,000 रुपये में जो है वो शेयर बाय करने लायक है। ठीक है, मतलब वो उस लेवल पे जो है शेयर को एक इम्पोर्टेंस दे रही है, एक तवज्जो दे रही है। तो उस लेवल पे जो है वो मार्केट उसको ख़रीदना शुरू कर देगी। तो 2,000 के नीचे शेयर आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि 2,000 से जो है लोग ख़रीदना शुरू कर देंगे, उसकी डिमांड आ जाएगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड भी एक फैक्टर है जो एक प्राइस की फ्लक्चुएशन में अफेक्ट करता है। तो अगर उसकी डिमांड होगी तो वो 2,000 से जो है वो प्राइस ऊपर चढ़ने लगेगा। और अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस अपने नाम से बता रहा है वो एक सीलिंग है। सीलिंग मतलब एक मैक्सिमम प्राइस है। यहाँ पर आ करके रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ करके लोगों को जो है वो शेयर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। लोगों को नहीं लगता है कि वो वैल्यू फॉर मनी है। लोग उसको उतना ज़्यादा तवज्जो या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो उस लेवल पे जो है वो शेयर की डिमांड कम हो जाती है, इसीलिए उसमें जो है वो सेलर्स आ जाते हैं और वो शेयर की जो है डाउनफॉल होनी शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब अगर हम अब जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग स्क्रीन पे जा कर के प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे आपको जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ज़्यादा क्लियर होगा और आपकी ट्रेडिंग में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज प्राइस एंड एक्शन के थ्रू भी आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्राइस एक्शन के बारे में, तो वो अपने नाम से बता रहा है प्राइस का एक्शन। प्राइस का एक्शन, प्राइस मतलब हम सबको पता है, प्राइस मतलब प्राइस, भाव, और एक्शन मतलब कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि कोई शेयर है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे। जैसे रिलायंस ही है, वो समझो 1,900 रुपये पे स्टार्ट हुआ आज के दिन पे, और वो गया 2,000 रुपये में। ठीक है, फिर 2,000 पे जाके स्टेबल तो होगा नहीं, थोड़ा नीचे आएगा। वो समझो 1,950 पे आया, फिर वो गया 2,050 पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश प्राइस एक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक लेवल पे स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, वो नीचे आया, पर उसने जो है अपना जो सबसे बॉटम था जो कि 1,900 रुपये था उसको क्रॉस नहीं किया। उसने 1,950 पे ही जो है वो रिवर्सल मार दिया और 2,050 पे चला गया। तो ये बुलिश क्रॉस एक्शन है। सिमिलरली बेरिश क्रॉस एक्शन आप खुद भी अपने मन से जो है अपने दिमाग से समझ सकते हैं कि अगर कोई शेयर 1,900 पे था, वो 2,000 पे गया, फिर वो 1,800 पे आ गया। जी हाँ, उसने अपना जो लो था उसको तोड़ दिया, और वो जब बढ़ेगा तो वो 2,000 को नहीं तोड़ेगा, वो 2,000 से नीचे जो है वो वापस से रिवर्सल ले लेगा। जैसे 1,900 पे ओपन हुआ, 2,000 पे गया, 1,800 पे आया, फिर 1,950 या उसके अराउंड ही कहीं पे वो रिवर्सल लेकर के वापस जो है नीचे आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश प्राइस एक्शन। तो आप जो है एक प्राइस एक्शन को देखें, उसको समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड फिक्स करें कि आपको बुलिश में जाना है या बेरिश में जाना है। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज प्राइस एक्शन समझ में आया होगा। अब इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली ऑन स्क्रीन देखेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाली नहीं देखी है, तो मैं ऊपर आई बटन में जो है उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन के बारे में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में।
हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अलग अलग कैंडल स्टिक के बारे में भी सीखेंगे और एक चीज़ सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। अब जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया है, तो सपोर्ट अगर कोई शेयर को मिल रहा है तो ऐसा नहीं है उसका सपोर्ट टूटेगा नहीं, या अगर कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे के छोड़ रहा हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ब्रेकआउट के बारे में सीखेंगे। तब तक जो है हम लोग एक अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से समझते हैं। तो इस वीडियो के प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और समझ में आई है कि नहीं आई है, और अगर कोई डाउट हो तो भी बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो हम लोग जो है अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, है ना। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे मिलते हैं। ओके, सो ऑल राइट दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम लोग जो है हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आपके सामने जो है ये एक चार्ट आ गया होगा, आप सब देख सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट का है। ये पिरामिल शेयर का जो एक चार्ट है वो मैं आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इस शेयर के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग प्राइस एक्शन और तो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन नहीं, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग समझ जाते हैं। मैं बार बार प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्या है ना, मेरे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है अगर आप उसको समझ जाओ तो। पर ठीक है, कोई नहीं, हम लोग जो है सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं और उसके बाद जो है हम लोग प्राइस एक्शन जो है वो समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये आपके सामने चार्ट है। अब आपके सामने ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एक लाइन है, इस लाइन पे बार बार जो शेयर आ रहा है ना, वो यहाँ पे बार बार आकर के जो है वो एक सपोर्ट ले रहा है। मतलब कि मार्केट में जो है ये 1484 के अराउंड जो है इस शेयर को बार बार जो है वो एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना। आप सब देख सकते हैं, देखो ये वाला जो लेवल है ना, इतना लेवल, ये एक जो है सपोर्ट बन चुका है पिरामिल शेयर के लिए। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, या कितनी बार ये जो है सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रेड कैंडल है और जो ग्रीन कैंडल है, वो जो ये आपका जो मैंने एक ड्रॉ किया है बार, इस बार पे कितनी बार सपोर्ट ले रहा है। मतलब कि मार्केट बार बार 1484 के अराउंड जब भी शेयर आ रहा है तो मौका नहीं चूक रही है। इसके आसपास आते ही मार्केट में जो है इस शेयर के लिए बाइंग शुरू हो जाती है। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं, तो वैल्यू फॉर मनी लोगों को जो है वो पिरामिल शेयर 1484-85 के अराउंड मिल रहा है। और ये जो 1484 से लेकर के 1467, जी हाँ 1467 के लेवल तक जो है इसका सपोर्ट है। आपने कई बार सुना होगा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो पिरामिल शेयर का जो सपोर्ट 1 है वो 1484 है, सपोर्ट 2 जो है वो 1467 के अराउंड है। ठीक है, तो आप जो है, अगर मैं नहीं बोल रहा कि आप ट्रेडिंग करें, पर आप इसको एनालाइज करें। आप जो है अपने शेयर, अपने फेवरेट शेयर को, अगर आपका कोई फेवरेट शेयर है, आप उससे जो एनालाइज करें और अपने ट्रेडिंग के हिसाब से जो है आप उसका सपोर्ट जानें, जैसा कि मैंने इस पिरामिल में आपको बता दिया। अब जैसा कि हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस में जो है वो मार्केट को उस शेयर के लिए जो है एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। उस शेयर को लेकर के जो है एक इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि किस लेवल पे जो है इस शेयर को लेकर के लोगों के दिमाग में जो है इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है। देखिए, मैं आपके सामने ये ड्रॉ करना चाहूँगा, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ से यहाँ तक क्यों ड्रॉ की है। तो ये जो इसका है ना, ये वाला जो लेवल है 1523 का, ये पिरामिल शेयर का जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस 1। और ये वाला जो लेवल है ये उसके बाद का रेजिस्टेंस है। मतलब कि अगर लोगों ने 1522-23 के अराउंड बेचना शुरू नहीं किया, थोड़ा लेट कर रहे हैं, तो पिरामिल का शेयर जो 1538 तक जा सकता है। मतलब कि ये वाली भी एक प्राइस पे जाने की इसकी शॉर्ट टर्म की जो है संभावना है। जी हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैं ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ये इंट्राडे के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन के हिसाब से समझ सकते हैं, पर आप इसको फ्यूचर ऑप्शन में ना लगाए तो भी अच्छा ही रहेगा।
अब इसको इंट्राडे में लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप अपनी जो है नॉलेज और अपना जो एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस लेवल के ऊपर भी कैंडल गई है, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। हम जो है ब्रेकआउट के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट होता है, जो एक रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, वो जो ब्रेकआउट होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आई होप आपको जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। मतलब एक ऐसा प्राइस इस शेयर में 1484 का एक प्राइस है जिसमें लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिलती है, और रेजिस्टेंस मतलब कि एक ऐसा प्राइस जहाँ पे लोग वैल्यू फॉर मनी लगना कम हो जाता है। तो इस शेयर के केस में 1523 है, बहुत ही बड़ा मोमेंटम है, लगभग 50 पॉइंट का जो है 40 पॉइंट का जो है एक मोमेंटम है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। आप अगर एक दिन में एक शेयर में 40 रुपये कमा रहे हैं, तो अगर आप तो मल्टीपल शेयर भी लेते हैं, अगर आप 1000 शेयर भी लेते हैं, तो आप लगभग कितने कमा लेते हैं, 40,000 रुपये कमा लेते हैं, है ना। तो एक 40 पॉइंट का मोमेंटम है, बहुत ही बड़ा मोमेंटम है, ठीक है। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग बात करें प्राइस एक्शन के बारे में, तो ये एक बहुत ही मेरी फेवरेट टेक्निक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मेरी फेवरेट है और प्राइस एक्शन भी जो है वो मेरी फेवरेट है। अब अगर आप इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है यहाँ ऊपर गया, ये तो ब्रेकआउट था, तो इसको आप एक्सेप्शनल सिनेरियो समझ के छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें या यहाँ से भी देखें तो भी देखें, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये कभी भी जो है, आप इसका ट्रेंड देख लीजिए, ये कभी भी जो है अपना जो है ये अपने हाई जो इसने लगाया है उसको तोड़ नहीं पा रहा है। अगर आप इस ब्रेकआउट को एक एक्सेप्शनल सिनेरियो भी समझ ले, तो भी अगर आप इसके बाद वाले भी दो देख ले, तो भी इसका प्राइस एक्शन जो है वो मेरे हिसाब से एक बेरिश मोड में है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये इन नियर फ्यूचर जो है शेयर गिरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी जो है एक प्रिडिक्शन है। अगर आप इस प्रिडिक्शन को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप 3 लेवल को ज़रूर देखें। अगर आप ये ब्रेकआउट को एक्सेप्शनल सिनेरियो को हटा दें तो ये 1 लेवल हुआ, ये 2 लेवल हुआ, ठीक है। आप नेक्स्ट डे खुलने देखिए कि ये नीचे जाके ऊपर आता है, तो ये ऊपर जो है इस लेवल पे मतलब 1500 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर ये 1500 के ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन रिवर्सल भी हो सकता है, और अगर ये 1500 के ऊपर नहीं जाता, उसके नीचे ही कहीं ना कहीं ये रिवर्सल मार करके वापस गिरना शुरू हो जाता है, तो आपके लिए जो है ये 100% जो है श्योरिटी हो जाएगी कि ये बियरिश प्राइस एक्शन में है। तो आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बता दूँ 3 बार अगर ये कोई भी शेयर आपको एक दे देता है सिग्नल प्राइस एक्शन का, तो आप उसमें एक ही ट्रेड ले। दूसरी ट्रेड में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, पर जो पहली ट्रेड होती है उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, आपकी जो है पैसे कमाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसके बाद एक बार देख ले कि वो प्राइस एक्शन रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं, या आप एक बेयरिश ट्रेड जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आप ऐसे करके जो है ट्रेड को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके अंदर जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन के बारे में बात की है, आपको जो है वो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, जिसके अंदर हम लोग ब्रेकआउट के बारे में समझेंगे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे वाइज।